जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से लेकर आया हूं पेपर सॉल्यूशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगला भाग और ये लैडर का सेकंड पार्ट है। हम लोग ये पहला पार्ट लैडर पर डिस्कस किए थे जो शायद प्रूव करने वाला था, और आज कुछ हमारे पास क्वेश्चन आया है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप, कुछ स्टूडेंट्स ने किया था और इस प्रकार से हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। हम समरी लिखे गए हैं क्वेश्चन है, पहले बड़े ध्यान से आप सुनेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन लैडर फर्स्ट पार्ट में किए थे क्या उसी से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन हम लोग अच्छा वाला डिस्कस करेंगे, अभी वो हम पार्ट वन में नहीं, उसके विषय में कोई जिक्र नहीं कर रहे थे। मान लीजिए कि यदि लैडर का क्वेश्चन आपका प्रूव करने वाला ना आया, उस पर कुछ लेंथ सीढ़ी का दे दिया होगा, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। या कोई आदमी किसी बीच में सीढ़ी पर बैठ जाता है या ऊपर बैठ जाता है, तो उस केस में भी आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस कराना हो तो आराम से ऐसे क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पुट अप होता है। देखिए, हालांकि अभी हम लोग उसको बाद में देखेंगे, अभी आप देखेंगे कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या उसी से रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समान सीढ़ी ना, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है एक एक समान सीढ़ी ये भी जिसका भार W है। सही है, एक समान सीढ़ी है जिसका भार W है, रुक्ष मतलब रफ क्षैतिज तल पर और रक्ष दीवार मतलब रफ हॉरिजॉन्टल और रफ वर्टिकल दोनों के सहारे खड़ी है, तो सीमांत संतुलन में थीटा का मान ज्ञात करिए। मतलब फिगर दे दिया है, ठीक है ना, फिगर दे दिया है, ऐसा कुछ फिगर है इन्होंने दिया है, जो फिगर है देखिए ये वाला फिगर है, और ये रफ है, वर्टिकल वाल भी रफ है और हॉरिजॉन्टल वाल भी क्या है, रफ है, ठीक है ना। ये दोनों रफ हैं और इसीलिए फिगर में इन्होंने दे रखा है यहाँ पर कुछ म्यू1 की वैल्यू, ये एक म्यू1 दिया है, मतलब यहाँ पर म्यू1 है और यहाँ पर म्यू2 है, ये फिगर में दिया गया है। और बाकी जो भी बोला गया है यहाँ पर फिगर में थीटा दिया गया है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, हम इसके जस्ट पहले वाले में हम लोग इसी प्रकार से डिस्कस किए थे कि एक लैडर है जो दो एक हॉरिजॉन्टल वाल और वर्टिकल वाल पर टिका था, दोनों में हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता था क्योंकि दोनों रफ थे। और उस समय हम लोग थीटा बराबर tan थीटा बराबर प्रूव किया गया था कि 1 माइनस म्यू1 म्यू2 अपॉन 2 म्यू के समथिंग इसी के अराउंड आ रहा था। तो क्या हम इस क्वेश्चन को भी उसी के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा ही एकदम सेम वही क्वेश्चन लगाएंगे, जो थीटा के वैल्यू हम लोग प्रूव किए थे वही इसका भी थीटा का मान आने वाला है। तो इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन एकदम सेम वही है, देखेंगे कि यह एक एक समान छड़ जिसका भार 50 न्यूटन है। अब देखो बोल दिया एक समान आपका क्या है, एक एक समान छड़ है जिसका भार कितना है, 50 है, सीढ़ी नहीं बोल करके छड़ बोल दिया, ठीक है। दिए गए चित्र के अनुसार रखा गया है, ठीक है, दिया गया चित्र है कुछ इस प्रकार से, इनका फिगर दे दिया गया है। देखिए ये छड़ है, अभी हम इसको लैडर नहीं मानेंगे, जो बोला है छड़ नाम दिया तो हम छड़ ही नाम देंगे, रॉड देंगे। और चित्र के अनुसार रखा गया है, सीमांत अवस्था में थीटा का मान ज्ञात करिए। इन्होंने ये रॉड नाम दिया है, कह रहा है इक्विलिब्रियम में संतुलन में रहने के लिए क्या है, इसका थीटा का मान ज्ञात करिए। थीटा का मान यहाँ पर लिखा है, और यहाँ म्यू इज इक्वल टू एक जगह दिया है, नीचे वाले पर 0.2 और ऊपर वाले पर जो म्यू की वैल्यू है 0.5। अब हम लोग क्यों ना हम एक को म्यू1 और दूसरे को म्यू2 मान लिया जाएगा, लेकिन एक तो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर देते हैं इस तरह वाला, और एक तो हम जो अभी बताने वाले की बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल है वो वाला हम लोग हल करते हैं। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो थीटा की वैल्यू आप निकाले थे प्रूफ वाले में, वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, लेकिन उसका जो कहने का तरीका है वो आपका अलग है। तो हम लोग का फिर से सुन लीजिए, यह एक समान, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले कर दें, हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, बट अभी फिलहाल में इसीलिए आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि यह एक समान छड़ जिसका भार 50 न्यूटन है, दिए गए चित्र के अनुसार रुका है, सीमांत अवस्था में थीटा का मान ज्ञात करिए, फिगर दे रखा है, ठीक है ना। हम लोग कैसियो के साथ इसको हल करेंगे, ठीक है ना। इसको पहले मिटा देते हैं, कैसियो के साथ इसको सॉल्व किया जाएगा और आप भी कमेंट में बताएंगे कि आपका हल करने के बाद कितना आता है, ठीक है। पहला हमारा काम क्या है, लैडर का। लैडर में हम लोग तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन जानते हैं। पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको पता रहता है सिग्मा H0, सिग्मा V0 और सिग्मा M0। हमने बताया सिग्मा m उस पॉइंट के अबाउट, उस के अबाउट लिया जाता है जिसके अबाउट थीटा का कुछ मैटर दिया हो या गिवन ज्ञात करना हो कुछ भी।
हमारे पास दोनों में फ्रिक्शन है, इसलिए यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, यहाँ पर भी रॉड में फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, चलिए हमारे पास इस रॉड पर एक रिएक्शन कार्य करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर मान लेते हैं यदि यह पॉइंट, यदि ए हम इसको मानते हैं, हमेशा मानते हैं ए, और इसको बी मानेंगे, तो हमारा आर बी हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा, आर। एकदम फिगर स्पष्ट बनाएंगे, कैलकुलेशन आप कैसियो में रख के करेंगे। ठीक है, इसका भार आपका दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन ये रॉड है और इसका भार कितना है, 50 न्यूटन है। हम लोग 50 न्यूटन इसको लगा दिए, इसको ए बी और इसको सी कर दिया जाए, मान लीजिए ये डी है और ये आपका क्या है, ये आपका ई। सही है, इतना कह दिया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये थीटा का मान कितना होगा। हम लोग थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना, यही आपसे पूछा गया है कि थीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक, चलिए अब हम लोग का वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे लैडर के लिए, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम लिमिटिंग कंडीशन मान सीमांत संतुलन की अवस्था में सिग्मा v 0, सिग्मा h 0, सिग्मा m 0। पहला कंडीशन कहेंगे सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन संतुलन की स्थिति में, ठीक है ना, स्थिति में फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस केस में हम लोग कहेंगे पहला, जैसे फर्स्ट हम कहेंगे सिग्मा v बराबर 0। लेकिन अभी हम फ्रिक्शन फोर्स इसमें दिखाया नहीं है, यह पॉसिबिलिटी इस रॉड का बाहर की तरफ जाने का होगा, लेकिन यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा और इसका नाम हम लोग दे दिए कि बी बिंदु पर लग रहा है, इसलिए हम बी एफ बी। और ये सीढ़ी नीचे की तरफ स्लिप करने का प्रयास करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ मान लेंगे कि भैया यहाँ का जो है फ्रिक्शन फोर्स एफ ए कार्य करेगा। अब हमको ये बताइए कि ऊपर की तरफ लगा बल बराबर नीचे की तरफ लगा बल, ऊपर की तरफ कितने बल लग रहे हैं, कहेंगे ऊपर की तरफ हमारा एक आरबी लग रहा है और एक फोर्स आपका एफ ए लग रहा है, और इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, एफ ए। नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ से 50 न्यूटन का लोड लग रहा है, इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। आगे चल करके कुछ नहीं करना है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 यानी क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को हम सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसका मेन जो आएगा वो वैल्यू सभी के लिए समान आएगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे तरीके से तीनों समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो अलग आएगा। सेकेंड कंडीशन हम लोग सिग्मा h is equal to 0 लिखते हैं। सिग्मा h is equal to 0, that is the total horizontal force will be the algebraic of the sum of the horizontal force is equal to 0। that means कि लेफ्ट साइड में आता हुआ कुल बल राइट साइड में जाता हुआ सभी बल आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए इधर जाता हुआ आर ए है और इधर से आता हुआ आपका क्या है, ये आपका आर ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ बी, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यह समीकरण 2 हम मान लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसको एफ बी बराबर म्यू बी इंटू आर बी करा जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर यदि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यह हमारा म्यू बी इंटू आर बी होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं म्यू ए इंटू आर ए होता है। लेकिन आप बताइए यहाँ पर म्यू ए किसके बराबर है, म्यू ए आपका 0.5 के बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, कहेंगे म्यू बी के बराबर। म्यू बी किसके बराबर है, 0.2। तो जहां पर भी हमको म्यू बी की वैल्यू रखना होगा वो 0.2 रखेंगे, और जहां हमको म्यू ए की वैल्यू रखना होगा वहां पर 0.5 रखेंगे, क्योंकि यह रिजल्ट के रूप में हमको ज्ञात करना है। इसको हम समीकरण 2 बना दिया गया है। सेकेंड यानी थर्ड में हम लोग बताए थे कि हम कहाँ किसके अबाउट लेंगे, पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेंगे। देखिए यहाँ तक हम बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इसलिए कॉन्सेप्ट समझाते हैं ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट गलत ना हो। उसके बाद फिर हम आपसे बोलते हैं कि आप लोग अपना न्यूमेरिकल देख लो ना, कैलकुलेशन कर लो अपने तरीके से, क्योंकि कैसियो का थोड़ा स्क्रीन भी पॉइंट में नहीं दिखता है यहाँ पर, तो मे भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए हल करने में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तीसरा कंडीशन मान लीजिए है, नेक्स्ट में हम लोग कहेंगे सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0, मींस बी बिंदु पे के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम लोग बी बिंदु पर चलते हैं, देखते हैं कितने बल लग रहे हैं। देखिए ए वाला एफ बी है और आर बी दोनों इसी बिंदु से पास कर रहा है, इसलिए एफ बी और आर बी का बिंदु बी के अबाउट मोमेंट 0 होगा। ठीक है, हमारे पास 50 न्यूटन है और आर ए है और एफ ए है, इन तीनों का हम बी बिंदु के अबाउट मोमेंट लेंगे। जब लेंगे तो हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन इसका क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जो 50 न्यूटन है वो कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। बाकी आर ए है, इस बिंदु के अबाउट आर ए हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और एफ ए भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। आप स्वतंत्र हैं, एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज आप करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मींस पहले हम लोग 50 को ही ले लेते हैं और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ईबी। तो डिस्टेंस हम ईबी कर लिए,
देखिए यहाँ तक एकदम बेहतर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन से घूम रहे हैं, आर ए, और डिस्टेंस हमारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट जहां पर लेते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC मींस आर ए इंटू AC, आर ए इंटू AC हो जाएगा। दूसरा कंडीशन नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये एफ ए है, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड द पॉइंट ऑफ एक्शन बी बिंदु, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, या BC कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ए इंटू BC या CB जो भी होगा। अब हमको क्या करना है, इन सभी को सीढ़ी के लेंथ के टर्म में हम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मतलब आपका पहले एक समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं, अब आप चाहे तो चाहे जो जैसे लगाना चाहता लगा लो, लेकिन फिर भी हमको EB की वैल्यू, AC की वैल्यू, BC की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमको थीटा की वैल्यू पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे त्रिभुज ABC में हम पहले लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डायगोनल होता है लंब बटे कोण, यानी AC अपान क्या होता है, AB। ठीक है, अब हमको यहाँ से AC मिल जाएगा, AC बराबर AB sin थीटा, और दूसरा हो जाएगा cos थीटा, सिमिलरली इसी में आधार बटे कोण होता है, और ये हो जाएगा BC अपान AB। और यहाँ से हम लोग BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, AB हम क्या हो जाएगा cos थीटा। और चलिए EB इज इक्वल टू क्या होता है, EB इज इक्वल टू होता है BC बटे 2। BC की वैल्यू आप जानते हैं, और ये होगा AB बाई 2, और ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा। सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 50 इंटू EB का मान कितना है, EB cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू RA, इसकी RAC की वैल्यू कितना है, कहेंगे AB sin थीटा, ठीक है, प्लस FA कितना वैल्यू है, CB की वैल्यू या BC की वैल्यू कितना है, कहेंगे AB cos थीटा, AB cos थीटा आपका पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए सभी में AB है, तो AB से हम डिवाइड कर देंगे, तो AB सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू RA इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा FA इंटू कॉस थीटा। अब देखिए cos थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा cos थीटा, ये आपका बचेगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 25 cos थीटा, 25 cos ऑफ थीटा, और जो थीटा वाला मैटर है cos वाला उसको एक साइड कर लेंगे, 25 माइनस FA cos थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा RA sin थीटा। अब आपको रखना है tan थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस FA अपान RA। आप उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे आप पहले करते थे, FA की वैल्यू, RA की वैल्यू इन समीकरण से हल करके निकाल लेंगे, और जो आएगा वही थीटा की वैल्यू हो जाएगा। आप कहेंगे तो आगे हम थोड़ा सा और प्रोसीड कर देते हैं। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं FA बराबर क्या होता है, FA बराबर म्यू ए इंटू RA, FA इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ए इंटू RA। तो हम लोग इतना चाहे तो रखेंगे इसी में, तो आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस म्यू ए इंटू RA अपान RA। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 25 अपान RA हो जाएगा, और माइनस ए कटने के बाद ये हो जाएगा म्यू ए, ये आपका tan थीटा बराबर हो जा रहा है, ये tan थीटा बराबर आ रहा है। अब हमको सॉल्व करना है, हमको फिर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके बाद हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, tan थीटा बराबर 25 अपान RA माइनस म्यू ए। अब देखिए समीकरण यहाँ से लिखते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि RA की वैल्यू हम लोग समीकरण 2 से कहेंगे, इक्वेशन समीकरण 2 से, ठीक है ना, RA बराबर क्या होता है, RA बराबर FB होता है, और FB बराबर क्या होता है, म्यू बी इंटू RB होता है। तो यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं 25 अपान म्यू बी इंटू RB माइनस म्यू ए। अब हमको क्या करना है, RB की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, देखिए RB की वैल्यू को कैसे हल करना है, यहाँ पर हमारे पास RB की वैल्यू यहाँ पर है, RB प्लस FA बराबर 50 है, और FA की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है, FA बराबर क्या होता है, RB प्लस म्यू ए इंटू RA बराबर 50, और RA की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो RB प्लस म्यू ए इंटू म्यू बी इंटू RB, ये हमारा RA बराबर म्यू बी इंटू RB, ये 50 हो जाएगा। RB की वैल्यू हम कॉमन लेंगे 1 प्लस म्यू ए और म्यू बी बराबर 50। अब चाहे तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर हल कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हल कर लेते हैं, RB की वैल्यू या यहाँ पर रख देते हैं, तो एकदम सेम वही प्रूफ करने वाला ही मैटर आएगा, हो जाएगा 50 बटे 1 प्लस म्यू ए और म्यू बी माइनस म्यू ए पहले से है,
ये देखिए 25 गुना 50 हो जाएगा 1/2 म्यू बी इंटू 1/1 प्लस म्यू ए म्यू बी, और ये हो जाएगा माइनस म्यू ए। अब ए ऊपर जाएगा 1 प्लस म्यू ए म्यू बी, और ए अपान हो जाएगा 2 म्यू बी माइनस म्यू ए। इसको हल कर लेंगे 1 माइनस म्यू ए म्यू बी अपान 2 म्यू बी। अब बताइए म्यू ए की वैल्यू कितना है, 1 माइनस म्यू ए की वैल्यू कितना है, कहेंगे 0.5 है, 0.5 है। म्यू बी की वैल्यू कितना है, 0.2 है, और अपान 2 इंटू 0.2। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने जैसे 0.5 इंटू 0.2 जो आएगा 1 में से हम घटा देंगे, तो 1 में से घटाएंगे डिवाइड कर देंगे कितना का, 0.2 इंटू 2 का, और जो आएगा जैसे जितना आया उसको हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिख करके आंसर लगाते हैं। 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 66.03, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप लोग यहाँ के बाद अपने से कैलकुलेट करना चाहे जैसे, और उस समय थीटा का मान आपका कितना आता है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। हम लोग फिर आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिसके लिए हमने कहा था कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा दूसरे तरह का है। अभी तक तो हम लोग थीटा वाला मेथड देखे थे कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको थीटा प्रूव करना था या थीटा की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू दिया है और आपसे पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो कह रहा है एक समान सीढ़ी जिसका भार 850 न्यूटन है, लंबाई 6 मीटर है, जो चित्र के अनुसार प्रदर्शित है। इसका चित्र के अनुसार प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि चित्र ऐसे दिया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिएगा। यह कुछ इस प्रकार का है फिगर, इन्होंने कुछ सीढ़ी नुमा बना कर दिया है ऐसे, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ऐसे सीढ़ी नुमा बना दिया है, देखिए। और ये फिगर 6 मीटर इन्होंने लंबाई दे दिया है, ऐसे करके इनको 6 मीटर दे दिया है, ये 6 मीटर है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर 65 डिग्री का कोण दे दिया है, ठीक। चित्र में बस इतना ही दिया है। करा एक समान सीढ़ी जिसका भार 850 न्यूटन है तथा लंबाई 6 मीटर है, जो चित्र के अनुसार टिकी है। जब एक आदमी जिसका भार 850 न्यूटन है, सॉरी 750 न्यूटन है, एक आदमी 750 न्यूटन है, सीढ़ी के ऊपर से 4 मीटर, अच्छा सीढ़ी के ऊपर से 4 मीटर है, तो 4 मीटर तो थोड़ा सा नीचे ही आएगा, 4 मीटर की, ठीक है। सीढ़ी के 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब यहां से इन्होंने स्लिप करना प्रारंभ करता है। यहीं पर आपका एक आदमी का भार लगेगा जिसका 750 न्यूटन है, और सीढ़ी का तो जानते ही हैं बीच में कार्य करता है जिसका वेट 850 है, ठीक है ना। तो ये W 850 है, और बाकी जो आदमी है ये आपका ऊपर से कितना है, 4 मीटर है। तो नीचे से भी डायरेक्ट यदि निकालना होगा, जैसे हम मान लेंगे कि यह हमेशा की तरह ये है, और ये वाला क्या है, D है, और ये C है, और ये D है, और B है, E है, और ये हम लोग कुछ भी Mn मान लेते हैं, इसको M है, और ये वाला क्या है, N है, ठीक है ना। तो जो भी जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। बस सिंपल सा ये फिगर ऐसे दिया गया है, फिगर को आप देखिएगा और सुनिएगा जो पढ़ रहे हैं। यह एक समान सीढ़ी जिसका भार 850 न्यूटन है तथा लंबाई 6 मीटर है, जो चित्र के अनुसार प्रदर्शित है, लेकिन इतना प्रदर्शित नहीं है, चित्र जितना इनिशिएट किया गया है उतना ही प्रदर्शित था। बाद में हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए फिगर को बनाया है। जब एक आदमी जिसका भार 750 न्यूटन है सीढ़ी के ऊपर से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है या स्लिप करना प्रारंभ करता है, ऐसा भी बोल सकता है, तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करिए। वो आपको क्या निकालना, फ्रिक्शन का मान ज्ञात करिए। लेकिन मेन जो फिगर में दिया गया है वो हमने नहीं बनाया। फिगर जो इनिशियल था वो ए था। एक बार हम यहाँ से आपको फिगर इनिशिएट कर देते हैं जो आपका दिया गया था। उन्होंने ऐसे दिया था, ठीक है ना, ये आपका सीढ़ी ऐसे बना दिया था और इसकी 6 मीटर लंबाई दे दिया था, और बाकी ये 65 डिग्री दे दिया था। यही आपका फिगर था, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पर हैचिंग करने का मतलब यह यहाँ पर आपका स्मूथ सरफेस है, यह आपका स्मूथ सरफेस है, और ये आपका रफ सरफेस है, ठीक है ना। यदि ये रफ सरफेस है तो सिर्फ इसी में फ्रिक्शन होगा। यह स्मूथ सरफेस है, कुछ भी यहाँ पर वो नहीं किया है, मतलब हैचिंग वहां नहीं किया है, मतलब वहां पर खुरदरापन नहीं बनाया है। आप समझ लेंगे दैट इज द म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर म्यू ए का मान जो होगा वो 0 होगा। बस हमारे पास यहाँ म्यू बी होगा, और म्यू बी जब अकेला होगा तो इसी को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ म्यू कार्य करता है, जिसकी वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको निकालना है।
ऊपर वाले में कुछ कोई आपका मतलब हैचिंग नहीं किया है, जस्ट मीन्स खुरदरापन नहीं बनाया है, तो आप इसको नहीं लेंगे। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। यह दूसरे तरह का क्वेश्चन है और इसमें इसमें जो लंबाई है सिंपल सा सीढ़ी का जो 6 मीटर लंबाई है, 65 डिग्री का कोण है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे ये होगा कि भाई इसकी ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यदि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निकालेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग आगे कंटिन्यूस करते हैं, देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। अभी फिलहाल में बस इतना है कि बस इसमें एक आदमी है जो ऊपर से 4 मीटर की दूरी पर यहाँ पर खड़ा है और इसको खड़ा है और या स्लिप करना प्रारंभ करता है, तो ओवरऑल इसी पॉइंट पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू बी की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो म्यू बी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू बी इक्वल टू व्हाट हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में हल में जो भी है पहला कहेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में यदि हम बात करेंगे यहाँ पर तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, देखिएगा सीमांत संतुलन की स्थिति में सिंपल सा हम लोग यही बोलेंगे कि पहला सिग्मा भी की वैल्यू 0 होता है। जब सिग्मा भी की वैल्यू 0 होगा तो पहला तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कंपोनेंट दिखाएंगे कि ये हमारा आरबी होता है और ये वाला क्या होता है आर ए, यहाँ से ये हमारा आर ए और आरबी। तो ऊपर की तरफ बल सिर्फ और सिर्फ एक लग रहा है आरबी और नीचे की तरफ दो बल लग रहे हैं, ये 850 और 750 का। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आरबी बराबर क्या होगा, कहेंगे 850 प्लस 750, ठीक है ना। इसको हम जोड़ देंगे 850 और 750 को और जो आएगा, ठीक है ना, वो हम लोग लिखेंगे 1600। तो यहाँ हो जाएगा 1600 न्यूटन, ये आपका आरबी हो गया। सेकेंड हम लोग सिग्मा एच की वैल्यू 0 दिखाएंगे, मींस हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है इसलिए यहाँ पर एफ बी होगा, तो एफ बी इधर की तरफ कार्य कर रहा है, आर ए उधर की तरफ, तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा एफ बी, और एफ बी बराबर क्या होता है म्यू बी इंटू आर बी। और म्यू बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको निकालना ही है, तो म्यू की वैल्यू म्यू बी रख देते हैं, आर बी की वैल्यू हम लोग 1600 रख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आर ए बराबर म्यू इंटू 1600, जैसे समीकरण 1 हो गया, जरूरत पड़ेगा जहां जहां, समीकरण 2 हो गया। सिग्मा एम की वैल्यू 0 दिखाएंगे, हमने बताया था कि जहां पर थीटा की वैल्यू दिया हो या पूछा गया हो हम उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। यदि ये वाला यहाँ कहेगा कि ये वाला यहाँ की कोण है तो आप मोमेंट वहां के अबाउट ले लेना है, ठीक है, उससे आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। तो जैसे हमें यहाँ पर लिया जाएगा तो कहेंगे आरबी इसी बिंदु से पास करता है, एफ बी सी, ये दोनों बल 0 हो जाएगा। एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स आपको कार्य कर रहा है और तीनों फोर्स में आपको देखना है कि ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, बाकी ये वाला क्लॉकवाइज में घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को यदि हम पहले लिखते हैं 850 इंटू डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ईबी प्लस 750 इंटू ये हमारा एल बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम बात करते हैं तो आर ए इंटू डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा एसी। अब हम सभी वैल्यू को देखते हैं इसमें, जैसे हमको AC की वैल्यू निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, AC की वैल्यू लगाएंगे जैसे साइन ऑफ 65 डिग्री, साइन ऑफ 65 डिग्री लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका AC है और कर्ण आपका AB है। तो AC की वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है तो AB sin 65 65 होगा, AB की वैल्यू 6 मीटर है, sin 65 हो जाएगा 6 इंटू साइन 65 में sin 65 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा जैसे मान लीजिए आ रहा है 5.437, तो हम AC की वैल्यू इतना हम रख देंगे, जरूरत पड़ेगा जहां जहां, ठीक है ना। या यदि आप नहीं रखते हैं तो भी हम देखेंगे कि सभी कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। AB वैसे सभी को यदि देखेंगे AB के फॉर्म में तो कट जाएंगे, लेकिन आप लोग निकाल लेना सिंपल सा। अभी हमको किसकी वैल्यू निकालना है, EB की वैल्यू निकालना है, और EB की वैल्यू निकालना है तो आप BC की वैल्यू निकाल लो AC से और BC का आधा कर दीजिए, ठीक है। या तो आपको मालूम है ये आपका 6 मीटर है तो ये आपका 3 मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पर लगा देते हैं cos 65 लगा देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगा BC अपान AB, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा BC बराबर AB cos 65 और ये हो जाएगा EB बराबर क्या हो जाएगा AB बटे 2 cos ऑफ 65, AB की वैल्यू 6 बटे 2 cos ऑफ 65, ठीक है ना। तो cos 65 जो आएगा उसमें 3 से हम लोग गुणा कर देंगे, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.2678 आ रहा है,
तो जब भी वैल्यू लिखेंगे हम लोग AB की वैल्यू ले लेंगे। और हमको यदि NB की वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखिए ये पूरा कितना है, ये पूरा 6 है, 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 मीटर है। तो आप चाहे तो हमको इसको चलना है तो आधार बटे कॉल cos 65 कह सकते हैं कि त्रिभुज MBN में हम लोग इसमें चलेंगे तो क्या लगाएंगे, cos ऑफ 65 इज इक्वल टू आधार NB अपान कर्ण MB, ठीक है ना। और NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB cos ऑफ 65, और MB की वैल्यू आपका पता है 2 है, cos ऑफ 65, इसमें 2 से cos 65 में इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ रहा है 0.845, ये आपका NB हो गया। तो जहां पर भी अब जरूरत है उसको हम रखते जाएंगे, जैसे यहाँ 850 है, चूंकि कैसियो से ही हल करना है तो कोई मतलब नहीं है, आराम से आप रखते जाएंगे। EB की वैल्यू जैसे 1.2678 है प्लस 750 है इंटू NB की वैल्यू जो है वो आपका NB की वैल्यू जो निकाला गया है 0.845 है, 0.845 है, चलिए ठीक है। RA की वैल्यू रख देंगे AC की वैल्यू आपको मालूम है, AC की वैल्यू सिंपल सा 5.437 हो जाएगा। तो आप इसको हल कर लीजिए पहले, जैसे हमने 850 इंटू 1.278 ना जो आएगा प्लस कर लेंगे 750 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.845 का, ठीक है ना, जो आएगा उसको ऐड कर लिए और इसमें से इतना से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 5.437, जो आएगा जैसे मान लेंगे कि हमारा RA की वैल्यू आ गया, RA बराबर 316.36 ना, RA की वैल्यू आ गया। तो RA की वैल्यू आ गया हमारे पास, RA बराबर क्या होता है, RA बराबर होता है म्यू इंटू 1600, कहां से कहेंगे, समीकरण 2 से। तो अब म्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा RA अपान 1600, ठीक है ना। तो RA की वैल्यू जो आएगा जैसे आ गया 316.36 अपान 1600, तो 1600 हम लोग रख दिए, तो डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे 1600 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा जैसे हमारे पास आया 0.197 आपका आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.197 जो आ रहा है किसके जगह पर आ रहा है, म्यू बी के जगह पर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपका आता है, यदि सपोज कि आदमी यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठ जाता, ठीक है ना, तब आपसे पूछा जाता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, छोड़ो चलो ठीक है आपसे, ठीक है ना, ये वैल्यू इसी जगह बैठ जाता है आदमी, तो फिर भी आपसे वही काम पूछा जा सकता है। यदि आपसे यदि ये थीटा की वैल्यू न दिया रहता तो सिंपल सा 6 मीटर देता, जैसे 6 मीटर यहाँ दे दिया, इसकी वैल्यू कुछ दे दिया, इसकी वैल्यू कुछ दे दिया, और वहां पर थीटा की वैल्यू न देता और आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा जा सकता है। मतलब थीटा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमको इसकी वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए दिया, मतलब m की वैल्यू जब समीकरण लगाते हैं उसी को हमको सॉल्यूशन करने के लिए थीटा की वैल्यू देता है। तो लैडर वाले में यार कुछ नहीं करना है, लैडर वाले में सिर्फ 3 इक्वेशन बनाना है और तीनों को सॉल्व करके कभी थीटा की वैल्यू निकालना है, और कभी थीटा की वैल्यू दिया है तो म्यू की वैल्यू निकालना है, कभी म्यू की वैल्यू दिया है तो थीटा की वैल्यू, कभी थीटा की वैल्यू दिया है तो म्यू की वैल्यू ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने म्यू भी निकाल दिया, यदि म्यू ए की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते तो यहाँ से हम लोग म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर देते, जबकि यहाँ पर यदि रहता तो यहाँ पर एक एफ ही कार्य करता, ठीक है ना। तो वहां पर समीकरण अलग प्रकार का बनता है और अलग प्रकार का बनता है तो हम उस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लैडर वाला हमको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आराम से आप एग्जाम में आएगा तो बड़ा ही एकदम एक जगह फिगर बनाएंगे एकदम क्लियरिफाई रूप में आपको दिख जाएगा कि हमको क्या निकालना है और क्या आपका दिया गया है। तो लैडर का एक दूसरा भाग है, हमको लगता है कि पहला भाग भी आप देखे थे और दूसरा भाग भी आप देख लेंगे तो पूरा आपका लैडर का जो सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे वो इसी प्रकार के थे, बाकी आगे का पेपर सॉल्यूशन ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आप हमारे इसी चैनल को डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब कर लेंगे और लोग को भी शेयर कर देंगे, चाहे जितना भी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट रहते हो, अपने IRT में जो भी पढ़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उनके बीच ताकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन का बेनिफिट ले सके। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।